हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की इम्पोर्टेंस इतनी है जितनी कि एक आईफोन, एक मैकबुक एंड बड़ी से बड़ी महंगी चीज़ों की नहीं है। गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया इज़ लाइक द सर्टिफिकेट टू लिव इन इज्जतदार और शानदार सोसाइटी। तो उन्हीं इज्जतदार गवर्नमेंट जॉब्स में से आज मैं बात करने वाला हूँ यार, एक अच्छे पोस्ट के बारे में जिसमें बहुत से लोगों की डिमांड रहती है, बहुत से लोगों का सपना रहता है कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, राइट। इसकी हम पूरी डिटेल, पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हाउ यू विल बिकम income tax officer, and as well as after sharing the information I will share with you an interesting story of my friend, one of my friend who has been preparing for this particular post or examination। ठीक है, मैं अपने दोस्त की कहानी भी बताऊंगा कि कैसे उसने स्ट्रगल के बाद इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता रहा है। मैं उसकी हिम्मत की दाग देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है उसमें घुसो, ठीक है। नीड टू एंटर ओनली, उस पोस्ट में केवल घुसो। चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट से जाओ, लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में घुसो पहले, चाहे सबसे पहले छोटी पोस्ट में जाओ, फिर इसके बाद बड़ी पोस्ट में तुम्हें प्रमोशन वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट बन जाएं, ठीक है। फिर वहाँ जब आप डिपार्टमेंट में चले जाते हो तो आपको डेजिग्नेशन वैसे भी प्रमोशन मिलते रहते हैं, राइट। जब आप डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन वगैरह क्लियर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो वैसे भी आपको प्रमोशन मिलेंगे। एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, फर्स्ट थिंग जो होती है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन जो होता है, मतलब सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। और इसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है, फॉर इनकम टैक्स ऑफिसर। अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो सीजीएल का एग्ज़ाम देने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इसके साथ साथ स्किल टेस्ट होता है फॉर असिस्टेंट पोस्ट। जो असिस्टेंट पोस्ट में है उनके लिए स्किल टेस्ट भी होता है। मैं सारा का सारा एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे कट ऑफ हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसीजर हो, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यार। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? जस्ट यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। आपको यूजी आपका कंप्लीट करना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से। हाँ, ये ज़रूर है कि वो यूनिवर्सिटी जो है उसको यूजीसी की मान्यता प्राप्त हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 27 ईयर होती है, मिनिमम 18 ईयर होती है। एज रिलैक्सेशन होता है, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, अदर बैकवर्ड्स के, उनको 3 ईयर्स का, और जो SC ST से होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, उन्हें 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। अब देखो, अगर हम वही एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पहले रिटन ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते थे, लेकिन अब तो पता टेक्नोलॉजी का ज़माना, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सीजीएल के, वो 4 टायर में होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, ठीक है। अब इसमें भी कुछ क्वालिफाई का सिस्टम रहता है कि अगर आप टायर 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आप टायर 2 में एलिजिबल रहेंगे। टायर 1 का फंडा क्या है कि 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि टायर 1 में क्या पढ़ना पड़ता है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कम्प्रहेंशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके टायर 1 के पेपर में आते हैं, 200 नंबर का होता है। इसके बाद अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तब जाके आप टायर 2 में बैठेंगे। और टायर 1 का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो मैं टायर 3 में बताऊंगा। कि टायर 2 में क्या होता है ना कि आपके 3 पेपर होते हैं। एक पेपर में पहले क्या होता था कि मैथ्स रीजनिंग अलग अलग लेता था, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम पैटर्न जो है बदलता रहता है इसका, ठीक है। तो समझो अभी क्या है कि अब मैथ्स और इंग्लिश एक पेपर में हो गया है, ठीक है, पेपर 1, जो कि 2 आवर्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पेपर होता है स्टैटिक ऑफिसर का। अगर आपको स्टैटिकल ऑफिसर बनना है तो इसमें उसके लिए ज़रूरी है कि मैथ्स में आपको स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन या 12th आपका मैथ्स से होना चाहिए, तब जाके आप पेपर 2 यानी कि स्टैटिकल ऑफिसर का पेपर दे पाएंगे, ठीक है। वो भी 2 घंटे, 200 मार्क्स का। इसके बाद पेपर 3 होता है, जो पेपर 3 का फंडा क्या है भाई, जो टायर 1 में पेपर 3 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए। मैंने अभी बोला ना कि टायर 1 का जब रिजल्ट आता है तो उसमें
टायर सेकंड के पेपर थर्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, ठीक है। तो जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे असिस्टेंट ऑडिट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए ये पर्टिकुलर पेपर होता है, पेपर थर्ड, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, टायर 2 में 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में मैथ्स इंग्लिश, पेपर 2 में स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, और पेपर 3 जो होता है वो असिस्टेंट ऑडिट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं टायर थर्ड में। तो टायर थर्ड क्या होता है, जब आप टायर फर्स्ट और सेकंड आप क्वालिफाई कर लोगे, पास कर लोगे, इसके बाद टायर थर्ड पेपर होता है जो कि एसे राइटिंग है, ठीक है। पूरा एसे राइटिंग पेन एंड पेपर है, ठीक है। ये जो टायर 1 और टायर 2 है ये कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है, ऑनलाइन होंगे। और जो टायर थर्ड होगा वो एसे राइटिंग है, 2 घंटे का 100 मार्क्स का और 1 आवर का पेपर है, ठीक है। 1 घंटे का और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद टायर 4 की बात करें, ठीक है। टायर 4 जो मेन होता है, लास्ट प्रोसीजर होता है, सॉरी, वो क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है। 3 टायर आपने क्रॉस कर लिए, 3 एग्जामिनेशन, इसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट, DEST होता है। इसमें क्या होता है, 2000 वर्ड्स आपके 15 मिनट में टाइपिंग इन इंग्लिश आने चाहिए। और CPT होता है, कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी सेट देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग की, ठीक है। ये टायर 4 था। तो मैं अगर फिर से रिवाइज करूँ तो टायर 1 पेपर होता है जो कि 1 आवर का होता है, 200 मार्क्स का। इसके बाद टायर 2 में 3 पेपर होते हैं। टायर 4 रिटन एग्जामिनेशन होता है, एसे राइटिंग होती है, और टायर 4 स्किल टेस्ट होता है। इसके बाद आपका कट ऑफ तैयार होता है। कट ऑफ किसके अकॉर्डिंग तैयार होता है, जैसा आपका टायर थर्ड का रिजल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ तैयार होगा और सिलेक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इसके बाद आपकी जॉब। तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है आपको पर्टिकुलर एग्ज़ाम, पर्टिकुलर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए, राइट। और देखो मैंने स्टार्टिंग में जो बात बोली थी कि सबसे पहले आपको इसमें घुसना पड़ता है, इसके बाद फिर आपका प्रमोशंस होते रहते हैं डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में। अब मैंने जो बोला था, जो एक स्टोरी बताने के लिए कि एक अपने फ्रेंड की स्टोरी, ठीक है। मैं गया था भोपाल अपने मित्र से, एक जन से मिलने, थोड़ी काम से गया था। तो वहाँ मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो इतना इंटेलिजेंट, जो ऐसे पुलिस वगैरह के एग्जामिनेशन ऐसे निकाल लेता था बिना प्रिपरेशन के, ठीक है। लेकिन CGL का जो एग्जामिनेशन था उसका 3 बार वो फेल हो चुका था, 3 बार, सोचो। और पुलिस का एग्जामिनेशन वो ऐसे निकाल लेता था लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प था यार कि मुझे केवल CGL इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना है। आई वॉज शॉक्ड यार कि मतलब सोचो आपके एग्जाम्स निकल रहे हैं, अदर एग्जाम्स, तब भी वो ज्वाइनिंग नहीं ले रहा। बोला हाँ मुझे बनना यही है, और अभी भी वो 3 बार उसका फेल हुआ, तब भी वो उसी की प्रिपरेशन कर रहा है, अभी भी प्रिपरेशन कर रहा है। एंड आई एम डैम श्योर कि उसका सिलेक्शन हो ही जाना है यार, ठीक है। तो आप भी हिम्मत ना हारें, गोल सेट करो और केवल गोल के पीछे भागो। ये नहीं कि हर एग्जामिनेशन के पीछे। देखो सिलेक्शन उसी का होता है जो केवल एक पर्टिकुलर चीज़ पकड़ता है और उसके पीछे बस जी जान से चला जाता है, ठीक है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।